हेलो नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ राधे शर्मा एंटरटेनमेंट में आप सबका बहुत स्वागत है। और हमारे गांव में अभी भागवत कथा चल रहा है दोस्तों। और आज वीडियो में आपको दिखाऊंगा। मेरे वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। आइए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी हम आप सबों को ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे हमारे गांव में एक भव्य भागवत कथा का आयोजन किया गया था। कपड़ों को धो करके इस्त्री करके प्रेस करके लाता है वो चला आ रहा। भगवान ने कहा मामा जी राधे राधे। बेचारे कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं बोलते। फिर कहा राधे राधे। बोले शांत हो जाओ, हमें पता है कि तुमको राजा ने किस लिए बुलाया है। बोले ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ ये पोटरी में क्या है। बोले ये पोटरी में और कपड़े हैं। बोले हमको दे दो। अच्छा तुमको दे दे, कभी ऐसे कपड़े तुमने पहने? अरे राजा महाराजाओं के वस्त्र नहीं है, भाग भैया। इतनी बात कही तो पास में ही महाराज छोटा ग्वाल वाल खड़ा। उसने कहा कन्हैया ये कुछ ज्यादा ही बोले। बोले हाँ बोलो ज्यादा। बोले इसको कुछ दवाई नहीं दोगे? बोले देंगे, अवश्य रुक जाओ। किरजकम कसिदाया रंगकारंगदाग्रजं दृष्ट्वा याचत वासांसि धौतान्यत्युत्तमानि च। ध्यान देना, याचना लिखा है, यहाँ मांगे हमारा याचना की है भगवान ने। और भगवान मांग रहे हैं और फिर भी महाराज कोई नहीं दो तो ध्यान रखना, जो वस्तु भगवान के लिए नहीं है तो फिर महाराज उसका होगा क्या? भयंकर क्रोध आता है भगवान। भगवान को भयंकर क्रोध आया और महाराज अपने हाथ को उठाया और एक हाथ का प्रहार किया, वही तलवार का काम कर गया, सिर धड़ से अलग हो गया। महाराज कृपा की, उसने भगवान को माला पहनाई है और इसके बाद भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, सबके ऊपर कृपा करते चले जा रहे हैं कि अत ब्रजन राजपथे न माधव स्त्रिया ग्रहीतां विलेपभाजना विलोक्य कुब्जा युवती वरानन पप्रच्छयान्ति प्रहसन रसप्रद। कुब्जा जो कंस के लिए चंदन घिस करके ले जाते हैं, इसे लोग कुब्जा कहते हैं, कुबड़ी कहते हैं। कई जगह से टीढ़ी है ना, धीरे धीरे चंदन घिसती है। चंदन जितना धीरे से घिसा जाएगा उतना ही महाराज अद्भुत होगा। और राजमार्ग पर भगवान चले जा रहे हैं। भगवान ने जैसे ही कुब्जा को देखा और भगवान ने कुब्जा को सुंदरी कह करके पुकारा, युवती बराला अरे सुंदरी। कुब्जा मन में विचार कर रही, कोई मेरे से कुबड़ी कहता है, कोई कुब्जा कहता, कोई त्रिविक्रमा कहता, ये सुंदर कहने वाला कौन है कि प्रसन्नो भगवान कुब्जा। और भगवान अब प्रसन्न होने के लिए जा रहे हैं। ध्यान देना, जैसे ही कुब्जा ने देखा तो महाराज जो सुंदरी कहने वाला है वो परम सुंदर है। कुब्जा पास में आई और कुब्जा ने भगवान के माथे पर चंदन लगाया, सब बाल वालों के माथे पर चंदन लगाया। आज भी ब्रज में एक महाराज प्रथा है, हमारे ब्रजवासी क्या करते पता है? जब बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं तो 2 माला खरीदते हैं। एक माला पहले अपन पहनेंगे, बिहारी जी को बाद में पहनेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो पहले एक माला अपन पहनेंगे, फिर बिहारी जी की एक माला लेंगे। हाँ, चंदन लेकर के पहले अपने पूरे माथे पे लगाएंगे महाराज, फिर कहेंगे दूसरे से देख में कैसा लग रहा, बढ़िया लग रहा हो कि नहीं? बहुत अच्छा लग रहा हो, ठीक है। फिर भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। बड़ी अद्भुत बात है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज भगवान ने
जैसे ही कुब्जा पे प्रसन्न हुए और कुब्जा के एक पैर पर पैर रखा कि पदभ्यामाक्रम्य प्रपदे वैकुंठम पदानि। और भगवान प्रसन्न हुए, पैर पर पैर रखा और जैसे ही पैर पर पैर रखा महाराज उसी समय 2 उंगली थोड़ी सी लगाई और एक झटका दे दिया और महाराज बिल्कुल सीधी हो जाती है। बोलो राधे राधे। बहुत सुंदर बन गई। कुब्जा ने कहा हमारे यहाँ नहीं चलोगे? बोले चिंता न करो, तुम्हारे यहाँ भी जाएंगे और तुम पर कृपा भी करेंगे। भक्ति का वरदान दिया और इसके बाद में भगवान आगे के लिए बढ़ते हैं। बड़ी सुंदर कथा आती है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित कि धनुषो भज्यमानस्य संतसप्तरोदसी दिशः। और आज भगवान ने आगे चले धनुष को भंग किया है महाराज। और जैसे ही धनुष को तोड़ा है आकाश मंडल में भयंकर आवाज होती है। कंस समझ गया अब मेरा अंत आ गया है। आगे बढ़े और जैसे आगे बढ़े महाराज ध्यान देना, इधर भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और कंस को स्वप्न हो रहा है। कंस को काल दिखाई दे रहा है। कंस भयभीत है कि कंसस्ता धनुषो भंगम रक्षिणां सुवलास्य च बदं निसम्य गोविंद राम विक्रीडितं परम। ध्यान देना। आज जैसे कंस ने सुना, बोले धनुष भंग हो गया, बुरे बुरे स्वप्न आते हैं महाराज। अपनी छाया में चित्र दिखाई देता है। ये मृत्यु सूचक महाराज चिन्ह है। किसी की मृत्यु नजदीक आ जाती है ना तो उसको महाराज ये दिखाई देता है। और ये सब दिखाई दे तो समझ लो मृत्यु नजदीक है। अपनी आंखों और नासिका का अग्रभाग नहीं दिखाई दिए तो समझ लो कि मृत्यु नजदीक है। सुबह खड़े होकर के और रोज देख लिया करो ऐसे करके, यदि अपनी ये नासिका का भाग दिखाई दे रहा है तो हम सुरक्षित हैं। हाँ हाँ हाँ। और ये नहीं दिखाई दे रहा तो फिर मृत्यु नजदीक है। सब देख रहे हैं, देख लो कोई बात नहीं है। ध्यान देना। उसके बाद खड़े हो जाते हैं तो अपनी छाया में चित्र दिखाई दे, छेद दिखाई दे तो समझ लो महाराज अंतिम समय लगने के। हेलो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मेरा? वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें।